नंबर 185 डिपार्टमेंट ऑफ 3 सैलरीज। हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, कॉलम नेम है, उसमें आईडी नेम सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी। आईडी जो है हमारी प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी जो फॉरेन की है। ईच ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द आईडी नेम सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। इट ऑल्सो कंटेन्स द आईडी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट टेबल में आईडी और नेम है, आईडी जो होगा प्राइमरी की है। ईच ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द आईडी ऑफ ए डिपार्टमेंट एंड इट्स नेम। हमें क्या निकालना है? कंपनी एग्जीक्यूटिव्स आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हु अर्न्स द मोस्ट मनी इन ईच ऑफ द कंपनीज डिपार्टमेंट। कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, हमें वो पर्सन्स निकालने हैं। ए हाई अर्नर इन ए डिपार्टमेंट इज एन एम्प्लॉय हु हैज़ ए सैलरी इन द टॉप 3 यूनिक सैलरीज ऑफ दैट डिपार्टमेंट। हमें डिपार्टमेंट की पहले तो 3 टॉप यूनिक सैलरीज निकालनी है और फिर उसके पर्सन्स निकालने जो उस पर्सन के पास वो वाली सैलरी वो अर्न करते हैं। हमें सोल्यूशन क्या लिखना है? राइट ए सोल्यूशन टू फाइंड द एम्प्लॉयज हु आर द हाई अर्नर्स इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में से जो 3 टॉप सैलरीज हैं वो वाले पर्सन निकालने हैं। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल दे रखा है, डिपार्टमेंट टेबल है। हम देखते हैं हमें चाहिए क्या। पहले तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट नंबर 1 है, आईटी डिपार्टमेंट में जो है, हमें उसके 3 पर्सन निकालने हैं। तो ये तो डिपार्टमेंट नंबर 2 वाले पर्सन हैं। तो 1 में क्या होगा? 1 में कौन सी हाईएस्ट सैलरी है? एक तो है 90,000 है, उसके बाद है 85,000 एंड उसके बाद है 69 एंड 70 जो है 70,000। अब हमें इनके पर्सन्स निकालने हैं, तो पर्सन में ये कंडीशन तो ट्रू है, ये भी ट्रू है। 69 जो है वो फॉल्स है, 85 भी ट्रू है और 70 वाला भी ट्रू है। हमारे पास आईटी के 4 पर्सन है, उसमें 2 ही पर्सन है, तो दोनों ही हमें चाहिए। हेनरी भी आ रहा है और सैम भी आ रहा है। तो ऐसी क्वेरीज जब हम लिखते हैं ना, रैंक, हमें इनको रैंक डिफाइन करना पड़ेगा। तो इनको रैंक डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है, डेंस रैंक फंक्शन। हम लोग ये यूज़ करेंगे। डेंस रैंक होता क्या है? इट्स ए विंडो फंक्शन दैट असाइन ए रैंक टू ईच रो विद इन द पार्टीशन ओवर ए रिजल्ट सेट विद नो गैप्स इन ए रैंकिंग वैल्यू। हम इसको समझेंगे भी, हमने करना क्या है, करना कैसे है। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़ नाम का। हमारे पास ये सारे पर्सन है, यहाँ पे बॉब है, इसकी सैलरी इतनी है, बाकी सबकी इतनी सैलरी है। और हम लोगों को क्या करना है? अब इनको एक रैंक दे देना है। तो हम रैंक कैसे दे सकते हैं? हमने डेंस रैंक लिखा, ओवर लिखा, यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय सैलरी पे करा। तो सैलरी अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग नहीं लिखते तो असेंडिंग सैलरी से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? रैंक मिल जाएगा। जो सैलरी 100 है उसको क्या रैंक मिल गया? 1 रैंक मिल गया। और उसके बाद जो 150 वाले थे उनको 2nd रैंक मिल गया, जो 200 वाले थे 3 रैंक और 250 वालों को 4 रैंक। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है उसको उसको जो रैंक मिला 4 मिला है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा जो रैंक है वो जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको रैंक 1 मिले। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? डिसेंडिंग लिख दिया, डिसेंडिंग लिखा। अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी सैलरी की, हमें क्या चाहिए था? 1 रैंक। और जो उससे लोअर से 2nd और 3rd एंड 4th ऐसे चाहिए। और अभी हमें हमारा जो रैंकिंग है वो पूरे टेबल पे लग रही है। अगर मान लो मुझे अगर ऐसा रैंक चाहिए जो हमारा डिपार्टमेंट वाइज है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या थी? हमें डिपार्टमेंट के टॉप 3 पर्सन चाहिए थे, यही था। हाईएस्ट अर्नर चाहिए पर टॉप 3 यूनिक सैलरीज फॉर दैट डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? पार्टीशन बाय हम कर सकते हैं किसी भी कॉलम के साथ। तो हमने यहाँ पे कौन से कॉलम के साथ कर दिया? डिपार्टमेंट आईडी कॉलम के साथ कर दिया। और हमारा यहाँ पे जो रैंकिंग सिस्टम है, जो हमें रैंकिंग देना है 1 2 3 4 जो भी रैंक देना है, हम किसके बेस पे देंगे? सैलरी के बेस पे देंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे। तो हम इस क्वेरी को रन कर लेते हैं। हमने इस क्वेरी को रन करा और अब हम क्या हो गया? यहाँ पे जो 2016 वाले थे उनका जो रैंक है वो 1 2 3 है। बेस्ड ऑन दी सैलरी 200 को 1 है, 150 को 2 है, 100 को 3 है। सेम 2017 में जो सेम रैंक पे थे, जब 150 सैलरी थी वो सेम रैंक पे है। 2017 का 100 है तो उसमें क्या हुआ? 2 रैंक है। 2018 में 1 2 2 ऐसे रैंक आया। तो ये इंडिविजुअल ही रैंक लगते हैं अगर हम पार्टीशन यूज। The partition by clause divides the result set produced by from classes into partitions. Different classes, different partition हो जाएंगे और उसके बेस पे क्या होगा? Dense rank function is applied to each partition independently. हर एक जो partition बना है उस पे क्या होगा? उस पे रैंक बन रहा है rather than पूरे टेबल पे। हमने ऑर्डर बाय में क्या करा? ऑर्डर बाय स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ रोज इन ईच पार्टीशन ऑन विच द डेंस रैंक फंक्शन ऑपरेट्स। जैसे यहाँ की एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है? हमारे पास 2016 का एक पार्टीशन बना है, 2017 का एक पार्टीशन बना है और 2018 का एक पार्टीशन बना है। और बेस्ड ऑन सेल हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे? ऑर्डर बाय सेल डिसेंडिंग। जिसकी सेल सबसे ज़्यादा होगी उसको रैंक 1 देंगे
दूसरे को सेकंड और तीसरे को थर्ड, जिनकी सेल बराबर है उनका रैंक क्या होगा, सेम होगा, बट हमारा पार्टीशन वाइज हमारा रैंक डिसाइड हुआ है। तो सेम क्वेरी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हम लोग लिखते हैं, हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, पहले हम करने वाले हैं स्टार फ्रॉम, हम टेबल को करेंगे ज्वाइन। हमने यहाँ पे इनर ज्वाइन किसके साथ लगा दिया, डिपार्टमेंट टेबल के साथ, इसका नाम है डी, हमने ऑन करा ई डॉट, जो डिपार्टमेंट की आईडी है किसके इक्वल होनी चाहिए, डी डॉट आईडी के। ये दोनों टेबल इससे क्या हो जाएंगी, मैप हो जाएंगी। एक बार रन करते हैं, ये हमारा मैप्ड हो गया, जो है वो डिपार्टमेंट के साथ मैप्ड हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसको एक रैंक देना, हमने दिया यहाँ पे डेंस रैंक दिया, किस पे दे रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं ऑर्डर बाय सैलरी पे दे रहे हैं। अभी हम बिना पार्टीशन के कर रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं कैसे हो रहा है। अभी हमारा जो रैंक है, जिसकी सैलरी सबसे कम है उसको फर्स्ट मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग डिसेंडिंग कर देते हैं, 90,000 जो रैंक है, अब उसको मिल गया 1 2, जिनकी सैलरी कॉमन है 3 4। अब ये क्या पूरे टेबल पे लगा है। अब हमें किस पे लगाना है, पार्टीशन वाइज, किस पार्टीशन में हमें लगाना है, डिपार्टमेंट वाइज। तो हमने यहाँ पे लिखा पार्टीशन बाय डी डॉट आई डी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रैंक है ये 1 2 3 4 5 6 की जगह पे पर डिपार्टमेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, मैक्स जो है इन सबको क्या मिल गया, 1 2 2 85,000 था। तो यहाँ पे इनको 2 रैंक मिला है और 3 रैंक मिला है, विल को मिला है, 4th रैंक मिल गया जेनेट को। और ये क्या हो गया, ये डिपार्टमेंट वाइज रैंक हो गए। और इन दोनों का रैंक क्या हो गया, हेनरी और सैम का 1 and 2 रैंक आ रहा है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज रैंक मिल गया। अब हम इसको, हमें क्या निकालना था, डिपार्टमेंट निकालना है। हमने यहाँ पे स्टार की जगह पे अब क्या करा, डिपार्टमेंट नेम जो है हमारा है डी के अंदर, हमने इसका नाम दे दिया डिपार्टमेंट। अब हमें क्या चाहिए था, ई डॉट नेम, हमें एम्प्लॉय का नाम चाहिए था, ई डॉट सैलरी, क्या चाहिए था, हमें सैलरी चाहिए थी। हम इतनी क्वेरी पहले रन करते हैं। अब हमारे पास डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय और सैलरी और रैंक आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, टॉप 3 रैंक निकालने हैं। तो हमने क्या करा, और हमें अब रैंक यहाँ पे शो नहीं कराना, हमें सिर्फ 3 ही रोज शो करानी है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सिलेक्ट, हमने इस पूरी क्वेरी का नाम जो दे दिया है उसको दे दिया है एरर्स। यहाँ पे निकलेगा डॉट डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या निकला, एम्प्लॉय कॉमा डॉट सैलरी। अब यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा देंगे, जो रैंक है वो लेस देन 4 होना चाहिए। एक बार इस क्वेरी को रन करते हैं, यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। तो अब हमें क्या मिल रहा है, टॉप 3 रैंक वाले। यहाँ पे हम इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं और लेस देन 4 भी लिख सकते हैं। हम इस क्वेरी को सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारी जो क्वेरी है वो भी सबमिट हो रही है। तो हमने डेंस रैंक से उसको रैंक डिफाइन कर दिया हर रो का। हर रो के रैंक डिफाइन करने के बाद हम क्या निकालेंगे, टॉप 3 रैंकर्स की वैल्यू। ये हार्ड प्रॉब्लम है, बट अगर हम इसको डिवाइड करके करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ईजी है। तो मैंने इसमें डेंस रैंक जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है मैंने वो भी कवर करा है। थैंक यू सो मच।